हेलो गाइस, आज बात करने वाले हैं हम कि आज हमारा पेपर हुआ था एसवीए क्लर्क मेंस का। तो एसवीए क्लर्क मेंस का आज पहला डे था। ठीक है, आज 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो उसके हम एनालिसिस की बात करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपके कितने अटैम्प्ट्स होने चाहिए थे आज के पेपर के हिसाब से। ठीक है, आपका पहली शिफ्ट हुई थी और दूसरी शिफ्ट हुई थी, तो दोनों शिफ्ट की मेरे पे भाई एनालिसिस है। तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा भाई, आपको पूरा एनालिसिस दूंगा और आप देख लेना एक बार कि आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं, कैसे क्या किए हैं। तो आप उस हिसाब से देख लेना। तो मैं आपको अटैम्प्ट बताता हूँ, मतलब सॉरी, एनालिसिस बताऊँगा पूरा। तो पहले मैं आपको बताऊँगा पहली शिफ्ट का। तो 10 अप्रैल को हमारी पहली शिफ्ट थी। ठीक है, और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो परसों एग्ज़ाम देने वाले हैं, 12 तारीख वाले जो हमारे भाई बंधु हैं। तो उनका जो पेपर है तो उनके लिए भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार देख के जाना, जैसे सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि एग्ज़ाम में आ क्या रहा है। तो हम पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो हम एनालिसिस से ये भी पता करेंगे कि भाई एग्जामिनर मतलब कोई कॉमन चीज़ें क्या पूछ रहा है हर एक शिफ्ट में, हर एक सब्जेक्ट में, तो वो हम उससे आइडिया हमें लग जाएगा। तो देखो, आपका रीजनिंग का पहला शिफ्ट था, तो उसमें एक डे वेस्ट पजल आई थी जिसमें 5 पर्सन थे जो कि 2 गेम्स लाइक कर रहे थे। ऐसा था कि भाई डे वेस्ट थी आपकी मतलब समझ रहे हो आप, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ऐसा ऐसा आपका था जी। तो जो आपकी एक पजल आई थी, जो आपकी 5 नंबर की पजल पूछी गई थी। तो जो ठीक है, एक आपकी पजल आई थी स्क्वायर वेस्ट पजल, मतलब आपको ऐसा स्क्वायर बना होता है। तो उसमें कुछ उसमें फेसिंग इनसाइड थे और आउटसाइड थे, और उसमें एक चीज़ इंक्लूड थी, ब्लड रिलेशन। समझ रहे हो आप, ब्लड रिलेशन मतलब जे बी आर प्लस आपका ब्लड रिलेशन प्लस पजल थी ये आपकी दूसरी वाली। ठीक है, तो ये वाली पजल थी, एक ये पजल थी। एक टाइम बेस्ड पजल आई थी, आप टाइम पता होगा आपको, टाइमिंग वाली जो रहती है कि जो स्लॉट वाली होती है ना, टाइम वाली। तो एक जे पजल आई थी, एक जे आई थी, एक जे आई थी। एक इनपुट आउटपुट आया था भाई 5 नंबर का। आपकी कोडिंग डिकोडिंग आई थी जो मेंस वाली होती है, न्यू पैटर्न कोडिंग। ठीक है, न्यू पैटर्न कोडिंग आई थी आपकी। ठीक है, और कोडेड इनइक्वालिटी आई थी, जो चीज़ आसान थी। डेटा सफिशिएंसी आए थे भाई, 4 क्वेश्चन आए थे। क्रिटिकल रीजनिंग के 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपकी कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन थे, मतलब वो रिजल्टेंट बेस्ड बोलते हैं हम जिसे, रिजल्टेंट बेस्ड हम जैसे बोलते हैं। तो वो आई थी आपकी 3 रो वाली। ठीक है, तो ये नॉर्मल रहती है। 5 आपके मिसलेनियस के क्वेश्चन आए थे, जैसे ऑड इवन वाले हो गए। ठीक है, और कुछ नंबर नंबर की श्रृंखला दी रहती है, तो भाई ऐसे कुछ क्वेश्चन आए थे। 5 नंबर के जे आए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इतना चाहो तो भाई देखो कर सकते हो भाई, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। यहाँ से चाहो तो आप नंबर गेन कर सकते हो, और फिर आप एक यहाँ से वो उठा सकते हो, क्या बोलते हैं, जे क्रिटिकल रीजनिंग है। पहले यहाँ से आप 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, तो जो डूएबल होते हैं। तो जो 12 तारीख को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो भाई वो चीज़ याद रखना। ठीक है, और आप मेरे को बताना कि आपके इसमें रीजनिंग में कितने अटैम्प्ट थे। और जो जैसे मेरे को आज सुनने में लगा था कि भाई रीजनिंग का पेपर थोड़ा टफ साइड पे था, मतलब ज़्यादा इजी भी नहीं था, ऐसा लोग बोल रहे थे, मॉडरेट था। ठीक है, तो अगर आपने भाई देखो 20 के आसपास की ना रीजनिंग में, तो आप मतलब सेफ जोन में हो। ठीक है, आपने रीजनिंग में अगर 20 के आसपास किए हैं तो आप सेफ जोन में हो। ठीक है, अच्छा अटैम्प्ट है 20, बेकार नहीं है। ठीक है, अगर 19 करें हैं, 18 करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 21 करें हैं, 22 करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। शिफ्ट 1 का आपका क्वांट, इसमें भाई पाई चार्ट आया था। क्वांट्स काफ़ी मैंने सुना इजी आई थी आज। ठीक है, आपके नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन मतलब वो जो अप्रोक्सीमेशन होते हैं ना, वो क्वेश्चन पूछे गए थे 5 नंबर सीरीज आई थी भाई 2 टाइप्स की। ठीक है, मतलब 2 टाइप्स कैसे, मतलब वो कुछ पे भाई वो कुछ होता है ना, वेरिएबल डाल दिया थोड़ा बहुत, जैसे पी क्यू आर एस कुछ वेरिएबल करके थे नंबर सीरीज में, तो ऐसे ही कुछ आई थी। तो इजी थी वो, ज़्यादा कठिन नहीं थी। क्वांटिटी कंपैरिजन के 5 क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स आपकी 6 आई थी। 6 कैसे आ सकती हैं भाई, अच्छा 6, 5, 11, तो मतलब बर्ड्स प्रॉब्लम आपकी 6 बताई जा रही है यहाँ पे। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन और ज़्यादा हों। मिसलेनियस में शायद मुझे लग रहा है अर्थमेटिक के क्वेश्चन होंगे। और आपकी देखो, यहाँ से स्पीड बैथ पूछी गई थी, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आई थी, नंबर सीरीज आई थी। तो भाई ये चीज़ तो आपका इजी एरिया है, तो आप यहाँ से नंबर निकाल सकते हो। बाकी देखो, एक पाई चार्ट आई थी, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड थी। ठीक है, और कुछ एक बार ग्राफ करके आई थी, बार ग्राफ डी आई थी, उसमें पास और अपीयर का डेटा दिया गया था, ऐसा कुछ डेटा था। ठीक है, और एक पाई चार्ट थी,
उसमें एक वेरिएबल था शायद एक्स करके, एक एक्स वेरिएबल था शायद इसमें पाई चार्ट में, और टेबल डी आई में कुछ एक वेरिएबल था छोटा था, लेकिन बहुत ईजिली बन जा रहा था। ठीक है, आप मतलब आप करोगे तो आराम से, आप पता 2 डी आई तो आराम से कर ही सकते हो आप। और एक केसरी डी आई भी आई थी, हॉकी स्क्वायर टेनिस पे कुछ करके। ठीक है, आई थिंक ये वाली जो डी आई थी ना, वो आपकी बैन डायग्राम थी भाई, एक बार कंफर्म करना, बैन डायग्राम थी शायद, बैन वाली थी ये आपकी। ठीक है, एक बारी आप कंफर्म करना देना मेरे को, और बताना भाई आपके क्वांट्स में कितने अटैम्प्ट रहे। जो मेरे को आज अटैम्प्ट सुनने मिले, जो एवरेज अटैम्प्ट लोगों के चल रहे थे, तो 25 प्लस थे भाई। ठीक है, 25 प्लस अगर आपने कर रहे हैं क्वांट्स में, 30 के आसपास आप गए हो, तो आपने बहुत अच्छा किया है क्वांट्स में। ठीक है, रीजनिंग में आपने 20 के आसपास किए और क्वांट्स में आपने 25 के आसपास किए, तो आपने अच्छा किया है। ठीक है, एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए। देखो इंग्लिश में क्या आया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था, एक आपका प्रॉफिट लॉस लिखा है यहाँ पे, पता नहीं भाई आया था कि नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस पे ही था आई थिंक, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस पे था भाई। एक बार बताना, शायद हो सकता है मेरी टीम गलत लिख दिया उसने भाई ने, एक बार आप बताना भाई जो इसका टॉपिक क्या था, मेरे को डाउट लग रहा है इसमें। ठीक है, मतलब दो, कहने की बात है कि भाई 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए थे, एक 9 नंबर का था आपका, एक छोटा वाला था 3-4 नंबर का जे आया था आपका, एक ग्रोस टेस्ट आ रखा था आपका, कनेक्टर्स के 3 क्वेश्चन थे, एरर स्पॉटिंग के 4 थे, आपके डबल फ्लेयर्स थे आपके वर्ड्स यूजेस थे, जिसमें एक बर्ड है स्ट्रिक, ऐसा कोई बर्ड आया था, एक आपके 5 नंबर का पैराजम्बल आया था, और 4 आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आए थे। तो जो आपको ओवरऑल इंग्लिश का पेपर रहा था। ठीक है, तो इंग्लिश ठीक है भाई, नॉर्मल ही थी, ज़्यादा टफ भी नहीं थी ना ज़्यादा इजी थी, तो अगर आपने इस पर एक्यूरेसी के साथ 20 प्लस किए हैं तो अच्छा स्कोर है। और जीए का मैं एक बार बता देता हूँ, उसमें जीए का नहीं दिया यहाँ पे, जीए का भाई मैं बता देता हूँ। जीए का जो आपका सबसे ज़्यादा आ रहा था वो दिसंबर से, जनवरी से, और आपका नवंबर से ज़्यादा आ रहा था। ठीक है, तो जीए का दिसंबर जनवरी फरवरी से, मतलब फरवरी से शायद कम था को डेटा, बाकी जीए का आपका जनवरी दिसंबर से काफ़ी पूछा गया है। तो जो 12 तारीख वाले बच्चे हैं भाई, वो पढ़ के जाना, एक बार अच्छे से जीए रिवाइज करके जाओ जनवरी दिसंबर से। और बैंकिंग अवेयरनेस ज़्यादा पूछी गई है, मतलब बैंकिंग साइड से क्वेश्चन, और आपके जो नेशनल अफेयर्स होते हैं, नेशनल वाले क्वेश्चन वो ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, 1-2 डे वाले क्वेश्चंस करके भी पूछे गए हैं कुछ, तो भाई ऐसा आपका जीए का आया था। तो जीए में अगर आपने भाई 10-15 नंबर भी कर दिए भाई अपना एक्यूरेसी के साथ, तो आपने अच्छा किया है जीए में। ठीक है, एक्यूरेसी होनी चाहिए भाई। सेकंड शिफ्ट पे चलते हैं हमारी। सेकंड शिफ्ट में देखो, एक ईयर बेस्ड पजल आ रखा था आपका, बॉक्स पेज आया था जिसमें कलर एक वेरिएबल था आपका, एक बस बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट था, 15% थे, 3 रोज़ वाला था जी। ठीक है, 3 रोज़ वाला था, 15% थे, 5 नंबर का था जे जेवी 5 का था, जेवी 5 का था। एक आपका इनपुट आउटपुट आया था, जे पहले शिफ्ट में भी आया था, वो दूसरे में भी आ गया। और दूसरे में भी भाई देखो न्यू पैटर्न कोडिंग आई थी 5 नंबर की, इसमें डेटा सफिशिएंसी 5 आ गए थे, उसमें 4 आए थे। इसमें कोडेड इनइक्वालिटी की जगह आपका कोडेड सिलोगिज्म्स पूछ लिए गए थे, और आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले भी क्वेश्चन आए थे यानी कि जी मेरे हिसाब से स्टेटमेंट कंक्लूजन मतलब वो हो सकता है, क्या बोलते हैं उससे, या तो जो रिवर्स सिलोगिज्म के क्वेश्चन होंगे, या फिर जो क्रिटिकल वाले होंगे। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन थे आपके 4 जे भाई, आई थिंक जे इनइक्वालिटी या फिर सिलोगिज्म से थे, आप एक बार बताना मेरे को। ठीक है, जे था। और आपका क्रिटिकल रीजनिंग के आए थे 9-10 क्वेश्चन, और बाकी मिसलेनियस के क्वेश्चन थे 3। तो आपका रीजनिंग का वाइफिकेशन था इसमें भाई, आइडियली इतने भाई 20 के अगर आपने आसपास किए हैं तो भाई ये अच्छा स्कोर है सेकंड शिफ्ट में। चलते हैं क्वांट्स की तरफ पे। अगेन क्वांट्स में एक पाई चार्ट पूछा गया था, पहली शिफ्ट में ही पूछा गया था, तो इसमें पाई चार्ट प्लस टेबल डी आई था। ठीक है, ओके, लेकिन ईजी था ईजी था, कर सकते थे आप, कोई वेरिएबल नहीं था आई थिंक इसमें। और एक मिसिंग डी आई थी आपकी, मिसिंग टेबल डी आई, जे भी ईजी थी। लाइन ग्राफ डी आई थी, जे भी डुएबल थी। केसलेट जो डी आई थी, उसमें भाई कुछ बॉयज़ गर्ल्स का डेटा रखा था, ए बी सी का। ठीक है, और इस शिफ्ट में भी आप देख रहे हो स्पीड मैथ क्वाड्रेट का आई थी, नंबर सीरीज आई थी, सिंप्लीफिकेशन जो अप्रोक्सीमेशन वाले होते हैं वो आए थे। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन और इजी थे। ठीक है, तो ये आए थे, आप देख लो 4-5-10-14 नंबर की आपकी स्पीड मैथ ही आ रखी थी। क्वांटिटी कंपैरिजन वाले Q1 Q2 आए थे आपके 4, और अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स आई थी आपके 12 क्वेश्चंस। क्वांट में अगेन आपने भाई 25 प्लस करे हैं, अच्छे अटैम्प्ट है भाई। आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में आया था, 3 पैसे आ रखे थे 15 नंबर के। अच्छा,
3 पैसेज आए थे आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। एरर आए थे आपके 5 क्वेश्चन। कनेक्टर के क्वेश्चन आए थे भाई 3 क्वेश्चन आ गए थे इसमें कनेक्टर के थे, या आई थिंक स्टार्टर का भी था एक आध क्वेश्चन, स्टार्टर्स होते हैं ना जो, तो वो कनेक्टर स्टार्टर्स जो आया था। फिलर्स आए थे आपके 4। सेंटेंस वेस्ट क्वेश्चन आए थे, ठीक है। आप सेंटेंस वेस्ट मतलब वो उसमें कुछ होता है ना, वो आपने सुना होगा फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गए, ऐसे कुछ क्वेश्चन आए थे। मिसस्पेल्ड के भी इसमें 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले थे, और 1-2 मैच द कॉलम के क्वेश्चन आए थे, और बाकी आपके मिसलेनियस पार्ट था। मिसलेनियस में हो सकता है भाई वर्ड यूजेस के वगैरह क्वेश्चन हो, वर्ड यूजेस क्यों हो सकते हैं शायद इसमें, ठीक है आपका। और क्या आया था इसमें, बस इतना ही था भाई, ठीक है। और इसमें जीए, इसमें भी भाई सेम जो जीए का वो था ना, नॉर्मली थी जीए, मतलब दिसंबर आपकी जनवरी से पूछी जा रही है, कुछ स्टैटिक पार्ट भी देखा गया है इसमें। तो आप जीए में एक काम करना, आप दिसंबर जनवरी का थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, जो आगे वाले 12 तारीख वाले बच्चे हैं। तो भाई बस इतना ही था, एंड करते हैं हम अपनी आज की क्लास को, ठीक है। धन्यवाद।